हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई एम रवि गोस्वामी और इंग्लिश विद रवि में आपका स्वागत करता हूं, जहां आप इंग्लिश सीखते हैं हिंदी के थ्रू। तो गाइज, टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑस्ट्रेलियन गाइज। सो आज का टॉपिक क्राइम के ऊपर होने वाली है। जैसे अपराध हमारी दुनिया में देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़ रही है, तो हमें किन किन वर्ड्स का यूज करना चाहिए हम बात करने के लिए, कन्वर्ट्स करने के लिए। किसी से हम अगर इनके ऊपर बात करने जा रहे हैं तो हमें किन किन वर्ड्स का यूज करना चाहिए इसके लिए। तो आज हमारा टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है, टर्म एसोसिएटेड विद क्राइम, अपराध से जुड़े शब्द। तो देर न करते हुए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा वर्ड्स क्या क्या है। लेट्स। तो आज का पहला वर्ड है रॉबरी, यानी डकैती। रॉबरी यानी डकैती। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आप इसको समझ पाएंगे। वन पर्सन वॉज अरेस्टेड फॉर रॉबरी गैंग। वन पर्सन वॉज अरेस्टेड फॉर रॉबरी गैंग। तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। तो आपको इसी तरह यूज करना है। तो अगला सेंटेंस, अगला वर्ड देखते हैं गाइस। बर्गलरी यानी सेंधमारी यानी चोरी। बर्गलरी, सेंधमारी या चोरी, आप इसको दोनों चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो कैश वॉज टेकिंग ड्यूरिंग ए बर्गलरी ऑफ अ अपार्टमेंट। कैश वॉज द टेकन ड्यूरिंग ए बर्गलरी ऑफ द अपार्टमेंट। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे गाइस कि कैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ बर्गलरी का। तो हमारा थर्ड का आज का तीसरा वर्ड है गाइस अबडक्ट। अबडक्ट यानी अगवा करना, यानी अपहरण जिसको कह सकते हैं गाइस। हम इसको अपहरण भी कहते हैं या किडनैपिंग जिसको आप सुने होंगे अधिकतर जगहों पे। तो इसको अगर हम बात करें तो अबडक्ट कहते हैं। तो अगर इसको हम सेंटेंस में बनाते हैं तो इसको अबडक्शन इज अ क्राइम। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे गाइस कि आप कि अगवा करना एक क्या है, क्राइम है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा अगला देखते हैं रैंसम यानी फिरौती। रैंसम यानी फिरौती। आप अधिकतर अगर मूवी की बात करें गाइस तो आप देखते होंगे कि कुछ गुंडे आते हैं और फिरौती की मांग करते हैं कि आप मुझे फिरौती दो, तो आपको मैं प्रोटेक्शन दूंगा। तो अगर इसकी बात करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताएं तो क्या हो गया। इफ़ यू वांट योर रैंसम कम एंड गेट इट। इफ़ यू वांट योर रैंसम कम एंड गेट इट। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे गाइस कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। तो अगला वर्ड पे चलते हैं, लॉन्चिंग एंड स्लेइंग। आप इसको दोनों वर्ड्स को बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हत्या करना, किसी की हत्या करना। तो उसी का मतलब होता है स्लेइंग या लॉन्चिंग। तो आप इन दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो इस पे एक मैं वर्ड इसको सेंटेंस बताता हूँ, देखिए आप कैसे मतलब बनता है इसको। तो लॉन्चिंग इज ए सीन या स्लेइंग इज सीन। क्या है, क्या है मतलब हत्या करना पाप है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे गाइज कि ये मैं कैसे बना रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही बनाना है, आपको डेली कन्वर्सेशन में कैसे बात करना है। तो आप इसको समझ पाए, आप इस वर्ड्स को कैसे कैसे यूज करना है आप देखते जाइए। तो फिर हम अगला वर्ड पर चलते हैं गाइज। तो रियोट, दंगे, दंगे फसाद करना, कहीं दंगे हो रहे हैं उसके बारे में बात करना होगा तो रियोट का यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको सेंटेंस में देखते हैं गाइज तो क्या होगा। द श्री कृष्णा कमीशन इन्वेस्टिगेटेड द बॉम्बे रियोट केस। द श्री कृष्णा कमीशन इन्वेस्टिगेटेड द बॉम्बे रियोट केस। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे गाइज कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं गाइज, आज का अगला वर्ड देखते हैं। तो आज का हमारा अगला वर्ड गाइज है सैबोटेज। सैबोटेज मतलब तोड़फोड़ करना। सैबोटेज यानी तोड़फोड़ करना। अगर हम कहीं देख रहे हैं कि कोई गुंडे तोड़फोड़ मचा रहे हैं, कहीं दुकान पे, कहीं घर पे, कहीं भी, तो उसके लिए तोड़फोड़ करने के लिए क्या होगा, सैबोटेज। अगर मैं इसको सेंटेंस में बनाता हूँ गाइस तो देखिए कैसे बनता है। डू नॉट सैबोटेज द स्टोर। डू नॉट सैबोटेज द स्टोर। आप इसको समझ पा रहे होंगे गाइस कि कैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो अगला वर्ड देखते हैं गाइस, पोचिंग। क्या होता है गाइस, पोचिंग यानी अवैध शिकार करना। पोचिंग, अवैध शिकार करना। तो गाइज इसको अगर मैं सेंटेंस में बनाता हूँ तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या होगा गाइज कि एक्टर सलमान खान हैड बीन फाउंड गिल्ट इन द ब्लैक बग पोचिंग केस। आप इसको समझ पा रहे होंगे गाइज कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्टर सलमान खान हैड
विन फाउंड गिल्ट इन द ब्लैक बक पोचिंग केस। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे गैस कि पूरा इसको। फिर हम अगला वर्ड पे चलते हैं गैस, पंक। पंक यानी गुंडा, पंक, पंक यानी गुंडा। तो अगर मैं इसको सेंटेंस में बनाऊंगा तो क्या होगा, देयर इज द पंक ऑन द ग्राउंड पडल ऑफ ब्लड। मैंने क्या है गैस कि यहाँ पर गुंडा मतलब ज़मीन पर पड़ा हुआ है जिसके ब्लड से लथपथ हुए, मतलब खून से लथपथ हुए। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है गैस, तो मैं आगे बढ़ते हैं गैस। हमारा आज का अगला सेंटेंस है, अगला वर्ड क्या है गैस, मर्डरर यानी हत्यारा, मार डालने वाला। मर्डरर यानी हत्यारा, मार डालने वाला। तो आप इसको अगर सेंटेंस में समझ गए तो क्या होगा, टॉम इज़ द मर्डरर, या इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, जॉन इज़ द मर्डरर, किसी को बताने के लिए कि वो मर्डरर है, वो हत्यारा है। तो आप इसको इस सेंटेंस को इस तरह बना सकते हैं गाइस। और एक इसमें एक और सेंटेंस है जैसे स्लैर। स्लैर यानी कातिल, खूनी, हत्यारा। आप इसको भी वैसे ही कह सकते हैं गाइस। अगर कोई कातिल है या खूनी है, हत्यारा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं गाइस, स्लैर। तो गाइस इसको पूरी तरह से आप समझ पा रहे होंगे। तो आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपकी डेली कन्वर्सेशन में इससे बहुत ही यूजफुल रहेगा गाइस। अगर आप कहीं पे बात कर रहे हैं, अपराध से जुड़े किसी बात को, क्राइम्स के बारे में बात करना है, तो ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि जिससे मैं आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दे पाऊँ। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नई वीडियोस आपको समय पे मिलती रहेगा। थैंक यू सो मच।